आप सभी लोगों का इस ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। इसके पहले हम लोग आत्म परिचय का 4 छंद का व्याख्या पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे के छंदों का व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आगे के छंद की व्याख्या। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हँसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि का कहना है, कवि हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मन होता है जवानी, उन्माद का तात्पर्य पागलपन से है। उन्माद का मतलब पागलपन और यौवन का मतलब होता है नौजवानी। तो मैं अपने यौवन के उन्माद को, पागलपन को लिए मैं घूम रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और मेरे उन्मादों में, अवसाद मन होता है दुख, पीड़ा या निराशा। मेरे उन उन्मादों में बहुत अधिक निराशा है, बहुत अधिक पीड़ा है, और उसको मैं लेकर के घूम रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं कि मुझे किसी की याद हमेशा रुलाती रहती है। कवि को किसी की याद हमेशा आती रहती है, जिसके वजह से वह बाहर से मुझको बाहर से हंसा रुलाती भीतर। वह कह रहा है कि यह मुझे बाहर से तो हंसाती है, और भीतर यानी अंदर से हमें यह याद रुलाती है। जिसकी याद हमें आती है तो वह बाहर से तो हमें हंसाती है, लेकिन अंदर से उसकी याद हमें रुलाती है। अर्थात उसकी याद हमें सुख और दुख दोनों की अनुभूति कराती है। इसके बाद हम लोग अगले छंद की तरफ चलते हैं। अगला छंद है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कभी आगे कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यत्न मन होता है प्रयास करना, प्रयत्न करना। यत्न का तात्पर्य होता है प्रयास करना। कभी कहते हैं कि मैं प्रयास किया और संसार को जानने का प्रयास किया, लेकिन और लोग, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, लेकिन और लोग प्रयास करते रह गए, लेकिन इस सत्य को, इस सच्चाई को नहीं जान सके। कौन सा सत्य, कौन सा सच्चाई? कि नादान वही है हाय जहां पर दाना। दाना का तात्पर्य होता है बुद्धिमान, समझदार, और नादान का मतलब होता है नासमझ, मूर्ख। तो कवि कहते हैं कि जहां पर दाना है, माने जहां पर समझदार लोग हैं, जहां पर बुद्धिमान लोग हैं, वहीं पर नादान लोग भी हैं। इस तथ्य को यह संसार नहीं जान पाया। इसको जानते जानते सब लोग प्रयत्न करते करते मिट गए, लेकिन कोई इस सत्यता को, कोई इस सच्चाई को नहीं जान पाया कि जहां बुद्धिमान लोग हैं, वहीं पर नादान लोग भी रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर सीखे, इस पर भी सीखे। मूढ़ माने होता है मूर्ख, गंवार, नासमझ, ठीक है ना। जग माने होता है संसार। तो कह रहे इसके बावजूद भी यह संसार कुछ सीख नहीं पाया। तो इस संसार को मैं मूढ़ न कहूं तो क्या कहूं, मैं नासमझ न कहूं तो क्या कहूं। जो संसार अब तक यह सच्चाई नहीं जान पाया कि जहां बुद्धिमान लोग रहते हैं, वहीं पर नादान लोग भी रहते हैं। अगर यह संसार अब तक नहीं सीख पाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संसार बहुत मूर्ख है, संसार बहुत नासमझ है, और इस संसार की नासमझी पर मुझे हंसी आती है। कभी आगे कहते हैं, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कह रहे हैं कि जो ज्ञान मैं अब तक सीखा हूं, पिछला ज्ञान जो मैं अब तक सीखा हूं, उसको मैं भुलाना सीख रहा हूं। इसमें बहुत बड़ा एक भाव छिपा हुआ है। इसको समझने का प्रयास करें कि जो पिछला ज्ञान, अर्थात जो मुझे पीछे सिखाया गया, जो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई है, अगर वह अनुभूति
मुझे दुख दे रही है, मुझे पीड़ा पहुँचा रही है, तो उस अनुभूति को भुलाना ही श्रेयस्कर है। अगर हम उसकी अनुभूति को भुलाएँगे नहीं, अगर पुरानी यादों को भुलाएँगे नहीं, तो वर्तमान भी हमारा खराब कर देगा और हमारा वर्तमान सुंदर नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें उस पुरानी याद को भुलाना ही पड़ेगा, जबकि संसार में अधिकांश लोग पुरानी याद को नहीं भुलाते हैं, जिसके वजह से उनका वर्तमान भी खराब हो जाता है। इसलिए जो मैंने पिछला ज्ञान सीखा है, जो अनुभव जो मुझे भूतकाल में हुआ है, जो मुझे पीड़ा पहुँचा रहा है, उसको मैं भुलाना सीख रहा हूँ, इसलिए मेरा जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले छंद की व्याख्या की तरफ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कह रहे हैं मैं और हूँ और यह संसार और है। मैं और माने मैं कुछ और हूँ और जग और यह संसार कुछ और है। मतलब हम लोगों का दोनों लोगों का मार्ग अलग अलग है। तो कहाँ का नाता? तो इस संसार से हमारा कैसे नाता बन सकता है? क्योंकि हम दोनों लोगों के रास्ते अलग अलग हैं। संसार किसी और रास्ते पर चलता है और मैं किसी और रास्ते पर चलता हूँ। तो ये कह रहे हैं मैं और हूँ और यह जग कुछ और है। इसलिए हमसे इस संसार का कोई नाता नहीं बन सकता है। आगे कहते हैं कवि, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। मैं अपने हृदय में रोज अनेक प्रकार के जग को बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। अर्थात मैं अपने हृदय में सोचता हूँ, काश यह संसार एक बेहतर रास्ते पर चलता, एक अच्छे रास्ते पर चलता तो कितना होता, कितना अच्छा होता। संसार के लोगों के अंदर अगर सभी के अंदर स्नेह, प्रेम, उदारता, परोपकार की भावना अगर हो जाती तो कितनी अच्छी रहती। तो ऐसा संसार मैं अपने हृदय में बनाता हूँ, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि संसार जैसा मैं सोचता हूँ वैसा बन नहीं पा रहा है, तो उस संसार को फिर मैं हटा देता हूँ। यानी मैं अपने हृदय में ऐसा सोचता हूँ कि संसार बेहतर हो जाए, लेकिन जब नहीं बेहतर दिखता है तो अपने हृदय से उसकी याद को उसको हटा देता हूँ। आगे कहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कह रहे हैं कि यह संसार केवल वैभव जोड़ा करता है, धन एकत्र करता है, धन संग्रह में लगा हुआ है। जग माने होता है संसार, जानते हैं, पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। यह संसार जिस पृथ्वी पर केवल धन जोड़ने में लगा हुआ है, संसार के लोग इस धरती पर केवल धन एकत्र करने में लगे हुए हैं, मैं प्रतिपग से उस धरती को ठुकराता। मैं इस जो सांसारिक सुख देने वाला जो वैभव है, जो संपत्ति है, उसको मैं बहुत तुच्छ समझता हूँ। इसलिए मैं हर क्षण हर समय इस पृथ्वी को ऐसे पृथ्वी में ठुकराना चाहता हूँ कि जो केवल सांसारिक सुख प्रदान करने वाले वैभव को एकत्र करते हैं। मैं तो आंतरिक सुख प्रदान करने वाले वैभव को एकत्र करना चाहता हूँ, जो हमें आंतरिक सुख की अनुभूति करे। इसलिए मैं ऐसे संसार को ठुकरा देना चाहता हूँ जो केवल धन संग्रह करने में लगा हुआ है। तो इस तरह से ये आपका व्याख्या हुआ। और इसके जो भाव सौंदर्य या फिर काव्य सौंदर्य की अगर मैं बात करूं, तो इसके पहले के वीडियो में उसका उल्लेख मैं कर चुका हूं। कुछ चीज़ें हैं जिसे अगर अलंकार की बात आती है तो इसमें आप जोड़ सकते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और बाकी शेष जो ऊपर जो मैं बताया हूँ उसका काव्यगत सौंदर्य वही हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें लाभ की अनुभूति हो सके। और मेरा शैली, मेरा तरीका अच्छा हो तो इसे लाइक भी कर दें। अब मैं इसके बाद अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।